आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की तरफ से भारत को की गई एक हेल्प के बारे में। ये चीज हम लोग काफी पहले से जानते हैं और अब तो ये इन्फॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में है कि चाइना के साथ जब भारत का स्टैंड ऑफ हुआ था तो यूएस की तरफ से भारत को काफी ज्यादा हेल्प की गई थी। यूएस न्यूज नाम की एक वेबसाइट की तरफ से कल एक आर्टिकल किया गया था जहां पर उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि किस तरीके से यूएस ने इंटेलिजेंस शेयर करते हुए चाइना के साथ हुए स्टैंड ऑफ के दौरान भारत की हेल्प की थी। देखिए, यूएस को लेकर भारत में दो तरीके के थॉट प्रोसेस हैं। पहला, यूएस एक रिलायबल पार्टनर नहीं है और हिस्टोरिकली जिस तरीके के स्टेप्स उन्होंने लिए हैं उनका कोई भी एलाय उनको एक डिपेंडेबल पार्टनर के तौर पर एंडोर्स नहीं करेगा। और दूसरा थॉट प्रोसेस है कि बिना यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के स्ट्रेटेजिक स्फीयर में आपको अपने ऑब्जेक्टिव सेट करना और उनको अचीव करना मुश्किल हो जाता है। इन थ्योरी ये दोनों ही थॉट प्रोसेस पूरी तरीके से सही है और ये चीज हम सभी को समझनी चाहिए। इसी वजह से यूएस के साथ में जो रिलेशनशिप है वो एक फाइन बैलेंस है और इस फाइन बैलेंस को बनाए रखना किसी भी देश के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। भारत ने हिस्टोरिकली इस बैलेंस को काफी अच्छे तरीके से मैनेज किया है और पिछले कुछ समय से जिस तरीके के टर्मोइल पूरे वर्ल्ड में हुए हैं उसके बावजूद उस बैलेंस को मेंटेन रखना भारत की डिप्लोमेसी की कैपेबिलिटी दिखाता है। एनीवेज, बैक टू द टॉपिक। अगर आप लद्दाख या अरुणाचल वाले इलाकों को ध्यान से समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये इलाके बहुत ही कम पॉपुलेशन वाले इलाके हैं और यहाँ पर बहुत कम लोग रहते हैं। कम पॉपुलेशन डेंसिटी होने के कारण इस तरीके के इलाकों में जब इनकर्शन होता है तो उसको आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा इन इलाकों में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल परसेप्शनल है, यानी कि भारत की तरफ से एक परसेप्शन है और चीन की तरफ से दूसरा। अलग अलग परसेप्शन के चलते इन इलाकों में किसी भी तरीके की फेंसिंग नहीं की गई है और दोनों तरफ की सेनाएं इन इलाकों में आती जाती रहती हैं। लेकिन चीन की तरफ से जब स्टैंड ऑफ हुआ था तो इन इलाकों में पीछे की ओर चीनी सैनिकों का नंबर बढ़ाया गया था और ग्रेजुअली इस नंबर को बढ़ाकर उसके बाद पीएलए की तरफ से इंकर्जन की कोशिश की गई थी, क्योंकि उनका मानना था कि भारतीय सेना वहां पर तैयार नहीं होगी और सरप्राइज के वजह से चीन की तरफ से हिस्टोरिकली जो सलामी स्लाइसिंग की जाती रही थी वो ऑब्जेक्टिव यहाँ पर अचीव कर लिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर इंडियन आर्म फोर्सेस के पास में ये इंटेलिजेंस ऑलरेडी मौजूद थी, जिसका फायदा उठाकर इंडियन आर्म फोर्सेस ने भी अपनी तरफ बिल्डअप क्रिएट किया था। और जब चीनी सैनिक भारत के बॉर्डर पर आए थे तो भारत की तरफ से भी मिरर डिप्लॉयमेंट की गई थी। इन थ्योरी चीनी सैनिकों की तरफ से जो सरप्राइज वाला फैक्टर ऐड करने की कोशिश की गई थी उनकी वो स्ट्रेटेजी यूएस इंटेलिजेंस की वजह से फेल हो गई थी। देखिए, यूएस और भारत के बीच में 3 अग्रीमेंट हुए थे जिनको फाउंडेशनल अग्रीमेंट भी कहा जाता है। ये अग्रीमेंट थे लिमोआ यानी कि लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ अग्रीमेंट, दूसरा कॉमकासा यानी कि कम्युनिकेशन कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी अग्रीमेंट और तीसरा बेका यानी कि बेसिक एक्सचेंज एंड कॉपरेशन अग्रीमेंट। लिमोआ की हेल्प से यूएस और भारत डिफेंस लॉजिस्टिक्स को लेकर एक दूसरे के साथ में कॉपरेट कर सकते हैं। कॉमकासा की मदद से दोनों ही देश एक दूसरे के साथ में कम्युनिकेशन इंटेलिजेंस भी शेयर कर सकते हैं। साथ ही साथ यूएस भारत को सिक्योर कम्युनिकेशन इक्विपमेंट भी बेच सकता है। वहीं बेका की मदद से यूएस भारत के साथ में सैटेलाइट इमेजेस भी शेयर कर सकता है। और जिस तरीके की स्पाई सैटेलाइट्स का नेटवर्क यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के पास में इस समय है उसको देखते हुए उनसे ज्यादा बेहतर जियो स्पेशल डेटा किसी के पास में अवेलेबल नहीं है। और इसी वजह से मेरे लिए इन तीनों अग्रीमेंट्स में बेका सबसे इम्पोर्टेंट अग्रीमेंट है। ऐसा नहीं है कि भारत के पास में स्पाई सैटेलाइट्स नहीं है, लेकिन आपको यहाँ पर यह भी समझना पड़ेगा कि कोई सैटेलाइट एक पॉइंट के ऊपर बहुत ज्यादा देर तक नहीं रह सकती है और इसके अलावा उस सैटेलाइट को दोबारा उस पॉइंट पर आने के लिए थोड़ा समय लगता है और इस पीरियड को ब्लैकआउट पीरियड कहा जाता है। यूएस के पास में ज्यादा नंबर में स्पाई सैटेलाइट होने के चलते इनका ब्लैकआउट पीरियड बहुत ही कम है और इसी वजह से ये लोग ऑलमोस्ट रियल टाइम इंटेलिजेंस शेयर कर सकते हैं। चाइना को लेकर यूएस और भारत दोनों के इंटरेस्ट काफी हद तक मिलते हैं और इस वजह से इस तरीके की कॉपरेशन भारत और यूएस दोनों के लिए सेंस बनाते हैं। लेकिन जैसा कि हम लोगों ने वीडियो के स्टार्ट में आपको कहा था कि भारत को जरूरत है कि इस बैलेंस को बनाए रखें और इस बैलेंस को अपने फेवर में टिल्ट करते रहें। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए कॉन्फ्लिक्ट एक्स।